हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश महातो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा सी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में दोस्तों यूनिट 5, जिसका नाम है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन। ये यूनिट 5 दोस्तों अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं सब मैंने मेंशन कर दिया थंबनेल में, जो आप पढ़ चुके। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं कि पहला टॉपिक हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये अंडरग्राउंड केबलिंग होता क्या। मतलब देखिए, इतना दिन से हम लोग पढ़ रहे थे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, सर के ऊपर से जो टावर से जो तार जा रहा है वो सब की बात कर रहे थे। लेकिन आज से हम लोग बात करेंगे जमीन के नीचे से जो तार ले जाया जाता है, जिससे पावर सप्लाई किया जाता है, उसके बारे में आज से दोस्तों हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आप एकदम वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, ताकि जो भी थंबनेल में टॉपिक्स लिखे गए सबको आज की वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हम लोग का नियम रहता है कि हम लोग ऐसे पढ़ा करके पार नहीं करेंगे, है ना। एकदम कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, एकदम आप लोग खोल लीजिए, पहले कॉपी और कलम लेकर आराम से टाइम ले लीजिए, एकदम बैठ लीजिए कॉपी कलम लेकर। उसके बाद यहाँ पर चैप्टर और यूनिट का नाम लिख दीजिए और यहाँ पर अंडरग्राउंड केबलिंग लिख करके हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े अंडरग्राउंड केबल। ये जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसमिशन लाइन जो जा रहा है वो अंडरग्राउंड जा रहा है, धरती के नीचे से। तो आखिर इसमें होता क्या क्या है। तो सबसे पहला जो बेसिक सा चीज है कि अंडरग्राउंड केबलिंग कहते किसको। फिर हम लोग जानेंगे अंडरग्राउंड केबल क्या है, किसको कहेंगे अंडरग्राउंड केबल। कुछ उसमें विशेषता होना चाहिए ना, हाँ। और कोई भी कंडक्टर, मतलब अंडरग्राउंड केबल कंडक्टर का क्या क्या गुण होना चाहिए वो भी जानेंगे। फिर जैसा कि थंबनेल में देखा कि क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह जितना कुछ है सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए अंडरग्राउंड केबलिंग क्या होता है। तो देखिए केबलिंग लिखा हुआ है, केबल बिछाने की प्रक्रिया को केबलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर कहां बिछाया जा रहा है, अंडरग्राउंड। तो धरती के नीचे ट्रांसमिशन लाइन केबल बिछाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको लिख देते हैं और आप लोग भी साथ ही साथ लिखते चले, ताकि संग संग नोट्स बनता चला जाएगा। तो अंडरग्राउंड केबल क्या, केबलिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ laying down transmission cable beneath earth or ground is known as दोस्तों मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों मेरा जो राइटिंग है बड़ी खराब है ना, तो मैं जो बोल रहा हूं उसको कम से कम सुन करके लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्या अर्थ और ग्राउंड इज नोन एज अंडरग्राउंड कैबलिंग फुल स्टॉप। तो ये जो अंडरग्राउंड कैबलिंग है, ध्यान से लिख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं, है ना। अंडरग्राउंड कैबलिंग is mostly preferred in high dense area like metro cities full stop, to avoid congestion ऑन ओवरहेड लाइंस। देखिए अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, यहां से यहां तक अंडरग्राउंड केबलिंग से लेकर के लाइंस तक नहीं समझ में आया होगा, अब समझ में आएगा। पहले तो यहां से यहां तक तो समझ में आ गया ना। द प्रोसेस ऑफ लेइंग डाउन ट्रांसमिशन केबल बीनीथ अर्थ और ग्राउंड इज नोन एज अंडरग्राउंड केबलिंग। अब इसका मतलब समझिए, अंडरग्राउंड केबलिंग, तो अंडरग्राउंड केबलिंग इज मोस्टली प्रीफर्ड इन हाई डेंस एरिया लाइक मेट्रो सिटी। मतलब ये जो अंडरग्राउंड केबलिंग जो किया जाता है, कहां किया जाता है, मोस्टली प्रीफर्ड, कहां प्रीफर किया जाता है, इन हाई डेंस एरिया, हाई डेंस घनी आबादी वाले जगह में, लाइक मेट्रो सिटीज, जैसे जहां पर जमीन का कमी है वैसे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेट्रो सिटीज। जैसे हो गया कोलकाता शहर, जहां पर बहुत बड़े बड़े शहर है, काफी लंबे किलोमीटर दूरी तक कोई माने खाली जमीन नहीं है, यहाँ पर जमीन का कमी रहता है ना, काफी कंजेशन, है ना। टू अवॉइड कंजेशन ऑन ओवरहेड लाइन, आप लोग देखे होंगे जहां से माने पोल के माध्यम से जहां तार ले जाया जाता है और जहां शहर में इधर उधर पूरा बढ़ता है, तो एक जाल जैसा बन जाता है, खिचड़ी जैसा बन जाता है, इधर से तार आ रहा है, ये कंजेशन हो जाता है, तार का माने भीड़ हो जाता है। तो उस तार का भीड़ को है जो ओवरहेड लाइंस, जो ओवरहेड पोल में जो तार का भीड़ हो जाता है, कंजेशन का मतलब भीड़ हो जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए
हाई डेंस एरिया, जैसे मेट्रो सिटीज में, मेट्रो सिटी का मतलब होता है जहां पर जमीन का कमी रहता है ना, तो वहां पर तो हम लोग सब स्टेशन नहीं बिठा सकते, है ना, तो वहां पर जो अंडरग्राउंड केबलिंग वो धरती के नीचे किया जाता है, और सब स्टेशन भी धरती के नीचे बनाया जाता है। हाँ, तो आगे के जो यूनिट में मैं आपको सब स्टेशन के बारे में पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि सब स्टेशन किस तरह से जमीन के नीचे बनाया जाता है, अंडरग्राउंड सब स्टेशन, और कई टाइप के सब स्टेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन, तो आप लोग लिख लीजिए इसको अच्छा से अपना कॉपी में नोट्स की तरह। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अंडरग्राउंड केबलिंग, तो जानेंगे कि ये एक प्रक्रिया होता है, लेकिन अब जानेंगे अंडरग्राउंड केबल किसको कहेंगे, और फिर अंडरग्राउंड केबल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कि अंडरग्राउंड केबल में क्या क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सब कुछ जानेंगे। तो इतना पहले लिख लीजिए। तो अब दोस्तों आप लोग हेडिंग डाल दीजिए अंडरग्राउंड केबल। आखिर अंडरग्राउंड केबल क्या है और इसका रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो अंडरग्राउंड केबल समझ लीजिए क्या होता है। तो अंडरग्राउंड केबल नॉर्मल केबल ही है ना, नॉर्मल केबल ही है, लेकिन ये होता है एक या अधिक कंडक्टर होता है इसमें एक या, अभी डायग्राम वगैरह सब कुछ छापेंगे, आपको घबराना नहीं, इतना खाली सुन लीजिए मैं बोलना क्या चाह रहा, और इसको अगर समझ पा रहे तो अच्छी बात है। अंडरग्राउंड केबल किसको कहेंगे, अंडरग्राउंड केबल कॉन्सिस्ट ऑफ, यानी है तो केबल है, तारे रहेगा, अब ऐसा थोड़ी कि हम लकड़ी का यूज करेंगे, तारे रहेगा, लेकिन उसमें होगा क्या, कॉन्सिस्ट ऑफ वन और मोर कंडक्टर्स, इसमें एक या अधिक कंडक्टर रहेंगे, मल्टीपल कंडक्टर्स रहेंगे, है ना, कंडक्टर माने छड़ जैसा कंडक्टर, है ना, तो एक या अधिक कंडक्टर रहेंगे, और वो कवर्ड विद इंसुलेशन, है ना, प्रॉपर कवर्ड विद सुटेबल इंसुलेशन, है ना, उसमें इंसुलेशन लगा रहेगा पेपर का। अभी जो कंस्ट्रक्शन में अभी दिखाऊंगा ना आपको, है ना, सिंगल कोर यूजी केबल का जो कंस्ट्रक्शनल डायग्राम, वहां पर आपको क्लियर समझ में आएगा। 5 गो लेयर रहता है, 5 गो लेयर, क्या क्या रहता है, आपका कंडक्टर रहता है, फिर उसके ऊपर में पेपर का इंसुलेशन रहता है, फिर उसके ऊपर में मेटालिक शीट रहता है, मेटल का लेयर, फिर उसके ऊपर में आपका बेडिंग रहता है, फिर आर्मरिंग रहता है, फिर सर्विंग रहता है, सब कुछ जानेंगे। तो अभी केबल क्या है, केबल में होता है एक या दो कंडक्टर, एक या अधिक कंडक्टर होते हैं, कॉन्सिस्ट ऑफ वन और मोर कंडक्टर। ध्यान से समझिए बोल क्या रहा हूं, ठीक है, जो कवर्ड रहता है ना, जैसे मान लेते ये वाला देखिए ये वाला मेरा जिससे मैं लिख रहा हूं, ये वाला मेरा कंडक्टर है, तो इसमें कई वो कंडक्टर है, एक ही वो सिंगल, तो क्या बोले, या तो सिंगल रहेगा या तो मल्टीपल कंडक्टर रहेगा, है ना, इस तरह निकला हुआ रहेगा। और ये वाला जो दिख रहा है इसके चारों तरफ, ये वाला, ये तो जिससे मैं लिख रहा हूं इंक, तो वो हो गया मेरा गुड्स, हो गया मेरा कंडक्टर, और जस्ट इससे ऊपर वाला ये हो गया मेरा इंसुलेशन। तो कवर्ड विद इंसुलेशन, है ना, एंड फिर उसके बगल में प्रोवाइडेड विद, है ना, या सराउंडेड विद प्रोटेक्टिंग कवर, प्रोटेक्टिंग कवर में आर्मरिंग, है ना, सर्विंग, वो सब हो जाएगा। तो ये हो गया केबल। केबल का डिफिनेशन समझ में आ गया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब लिख देता आसान, तो चूंकि हम लोग फेमस है किस लिए, हम लोग एकदम आसान शब्दों में लिखते हैं, कोई किताबी भाषा नहीं। तो यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग पढ़ करके बिल्कुल समझ जाएंगे, जो जिसको इंग्लिश नहीं भी आता है वो खुद पढ़ करके उसको भी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, तो क्या लिखेंगे, अंडरग्राउंड केबल, ये ऐसा लिखिए, एंड अंडरग्राउंड, आप लोग भी लिखते चलिए, है ना, केबल, उसके बाद फिर पढ़ के मैं समझा दूंगा, consists of one or more conductor covered with suitable insulation, है ना, covered with suitable insulation and provided and surrounded by a protecting cover, फुल स्टॉप। ये हो गया मेरा अंडरग्राउंड केबल का डिफिनेशन हो गया कि एक अंडरग्राउंड केबल कॉन्सिस्ट ऑफ, उसमें होता है क्या, होता है एक या अधिक कंडक्टर होता है जो कि कवर्ड रहता है, यानी कवर, उसके ऊपर में कवर लगा रहता है, किसका, इंसुलेशन, है ना, सुटेबल इंसुलेशन, पेपर वगैरह कवर लगा रहता है, एंड सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिंग कवर, और फिर उसके ऊपर से भी एक प्रोटेक्टिंग कवर रहता है। ये हो गया अंडरग्राउंड केबल का डिफिनेशन। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या वो लिखेंगे। तो इसको आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए ना, इसको यहां तक खाली स्क्रीनशॉट लीजिए ना, 1 2 3, अब वहीं पर लिखिए, अभी जो यहां पर लिखे थे ना, अब उसी में लिखिए, है ना, ऐसे तो मैं मिटा दिया, लेकिन आपको वहीं पर लिखना, क्या लिखना है, एंड अंडरग्राउंड केबल, an underground cable has following requirements, यानी एक अंडरग्राउंड केबल को क्या क्या चाहिए, है ना, क्या क्या उसमें होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि जो केबल, जो कंडक्टर लेंगे, जो कंडक्टर केबल के लिए, वो शुड बी सस्टेंडेड कॉपर या फिर एल्यूमिनियम वायर। सस्टेंडेड का मतलब होता है लपेटा हुआ, माने नहीं, देखिए
इस तरह से लपेटा हुआ रहता है, इस तरीके से लपेटा हुआ रहता है, उसको कहते हैं सस्पेंडेड कंडक्टर, है ना। तो बस इसको लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, द कंडक्टर यूज्ड फॉर, या द कंडक्टर यूज्ड इन केबल शुड बी स्टैंडर्ड कॉपर, और एल्यूमिनियम। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है लपेटा हुआ, है ना, लपेटा हुआ कंडक्टर। तो जो कंडक्टर जो है केबल के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे कंडक्टर, यानी उसके अंदर में जो कंडक्टर तो मेरा भरल रहेगा, है ना, केबल के अंदर में, वो स्ट्रैंडेड कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का रहना चाहिए, पहला। दूसरा क्या है, द कंडक्टर साइज शुड बी such that कंडक्टर का साइज शुड बी such that the conductor size should be such that the cable carries the desired load current without overheating। इस पॉइंट का मतलब समझिए, जो कंडक्टर का साइज रहेगा, साइज माने गोल ही रहता है ना, चैप्टर नहीं ना रहेगा, हाँ, तो गोल रहेगा, मतलब उसका जो डायमीटर रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, यानी इतना रहना चाहिए कि अब कितना मोटा कंडक्टर चाहिए, पतला चाहिए, मोटा चाहिए, कितना रहना चाहिए, वही बोल रहे कि जो कंडक्टर का साइज जो है ना वो इस तरीके से रहना, माने इतना होना चाहिए कि वो जो केबल है वो कैरीज द डिजायर्ड लोड करंट विदाउट ओवरहीटिंग, मतलब वो बिना गर्म हुए पर्याप्त मात्रा में करंट को कैरी कर सके, इतना मोटा रहना चाहिए केबल। पतला नहीं कि इतना पतला लगा दिए केबल में, है ना। कंडक्टर का बात, और केबल अलग है, कंडक्टर अलग है ना। तीसरा द केबल मस्ट बी proper thickness of insulation to provide high degree of safety। इस पॉइंट का क्या मतलब है, तो द केबल मस्ट हैव प्रॉपर थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, मतलब जो केबल जो हम लिए, है ना, जो केबल जो हम लिए उस केबल में जो, जैसे ये वाला क्या है, जो गूंज तो वो कंडक्टर है, और ये इसका ऊपर में क्या है, इंसुलेशन लगा हुआ पेपर का, है ना। पेपर का जो इंसुलेशन है, तो वो इंसुलेशन का भी मोटाई रहना चाहिए, इतना नहीं कि इतना पतला पेपर लगा दिए लीकेज करंट जा रहा है, तो पतला नहीं, मतलब वो जो इंसुलेशन लगाए इसके चारों तरफ उसका भी मोटाई पर मैंने डिपेंड करता है, तो उसका भी मोटाई को भी ध्यान में रखना है। तो इंसुलेशन का जो थिकनेस है वो भी मस्ट हैव प्रॉपर थिकनेस रहना चाहिए, किस लिए, ताकि हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी, लीकेज ना हो जाए, है ना, सेफ्टी के लिए, समझ में आ रहा है ना, ताकि हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी मिले, अधिक सेफ्टी मिले। चौथा, द केबल मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ suitable mechanical क्या लिखे, द केबल मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ सुटेबल मैकेनिकल प्रोटेक्शन। हाँ, देखिए कहने का क्या मतलब है, वो जो हम केबल जो लिए, है ना, जो केबल हम वहां पर यूज करेंगे उस केबल में क्या होना चाहिए, प्रॉपर में क्या होना चाहिए, सुटेबल मैकेनिकल प्रोटेक्शन, किसी मैकेनिकल फोर्स से, जैसे मान लेते हैं किसी केबल के ऊपर से गाड़ी चढ़ के पार हो गया, तो गाड़ी काफी वजनदार होता है, तो गाड़ी का वजन को भी सहने लायक केबल में इंसुलेशन रहना चाहिए, है ना। तो वही बोल रहे कि मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी रहना चाहिए, कोई काट छाट हो गया या खरोच आ गया या फिर उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ के पार हो जाएगा, है ना, तो वो सबसे बचने का, मैकेनिकल कंडीशन से, एनवायरमेंटल कंडीशन से बचने का उसके पास प्रोटेक्शन रहना चाहिए। हाँ, तो ये इस तरीके से, तो ये सब हमको मिलेगा कहाँ, जब हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और एक है उसको भी लिख देते हैं, और एक रिक्वायरमेंट क्या है, माने ये गुण रहा, माने ये प्रॉपर्टी उसमें होना चाहिए उस कंडक्टर में, या ये सुविधा उसमें देना पड़ेगा। पांचवा है, दे शुड बी
स्टेबल टू केमिकल रिएक्शन। इस पॉइंट का मतलब समझिए, मतलब हम केबल लगा दिए यहां पर, ठीक है, जमीन के नीचे। अब कोई क्या कर दिया, या फिर उसके ऊपर से मिट्टी मान लेते निकल गया, किसी माने धूल का माने हवा से मान लेते उसके ऊपर जो हम मिट्टी दबा करके रखे थे वो हट गया, अब तो केबल दिख रहा है। तो मान लेते हैं कोई माने चलते फिरते एसिड गिर गया उस पर, एसिड गिर गया है ना, अब एसिड बाबू जला सकता है, तो अब एसिड गिर गया तो ये भी, तो हमको कंडक्टर का ऊपर में जो इंसुलेशन देना है, तो इंसुलेशन ऐसा देना पड़ेगा कि जो उसके ऊपर में आप केमिकल भी गिर जाएगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, माने कुछ असर नहीं होगा, केमिकल उसके ऊपर से बह करके निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि केमिकल गिरा और गला दिया इंसुलेशन को, जो भी रबड़ वगैरह जो भी दिए वो गल करके उसका अंदर में जो केबल जो कंडक्टर है वहां एसिड पहुंच जाए घुस करके छेद करके, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जो ऊपर में जो आप इंसुलेशन रबड़ का वगैरह वगैरह जो भी आप इंसुलेशन लगाएंगे, तो इस इंसुलेशन में केमिकल रिएक्शन को स्टेबल करने का ये रहना चाहिए, है ना, एबिलिटी रहना चाहिए। तो दिस शुड बी स्टेबल टू केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में भी अडिग रहेगा, कितनों केमिकल रिएक्शन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम मेरा ऊपर कुछ असर नहीं होगा। तो ऐसा केबल हमको लगाना पड़ेगा, है ना, ऐसा केबल बनाना है। तो ये दोस्तों 5 को टोटल रिक्वायरमेंट्स है ना, कि केबल अंडरग्राउंड केबल हैज फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, ये सब उसका रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। पहला क्या बताया, कंडक्टर का जो केबल हम लोग माने केबल में जो हम लोग कंडक्टर यूज करेंगे, उस कंडक्टर बना कैसा है, तो वो जो कंडक्टर है वो स्ट्रैंडेड क्या रहना चाहिए, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का रहना चाहिए, यानी वो जो कंडक्टर है वो या तो कॉपर का रहना चाहिए ऑफ या फिर एल्यूमिनियम का रहना चाहिए, है ना, ऑफ हाई कंडक्टिविटी, जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि हम कोई भी कॉपर या फिर एल्यूमिनियम मिक्स वाला लगा दिए जिसका कंडक्टिविटी अच्छा नहीं है, करंट अच्छा से फ्लो नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा लॉस हो जाए तो फिर बेकार है। हमको हाई कंडक्टिविटी या फिर हाई कंडक्टिविटी वाला कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का ही कॉपर कंडक्टर बनाना होगा उसी मटेरियल से। दूसरा, जो कंडक्टर का साइज है वो इतना रहना चाहिए कि वो जो जितना करंट हम ले जाना चाहते हैं उतना करंट वो कैरी कर सके। तीसरा, जो केबल का जो प्रॉपर थिकनेस रहना चाहिए इंसुलेशन, यानी कंडक्टर के ऊपर में जो इंसुलेशन रहेगा वो प्रॉपर रहना चाहिए, प्रॉपर एक सुटेबल थिकनेस उसका मोटाई रहना चाहिए, ताकि क्या हो जाए कि ताकि क्या होगा कि कोई भी माने एक सेफ्टी हमको मिले, है ना, माने करंट लीकेज ना हो जाए। चौथा है कि जो हम केबल जो यूज करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी रहना चाहिए, कि उसके ऊपर में कोई हाथी घोड़ा कुछ भी चढ़ जाए या फिर गाड़ी चढ़ जाए तो उसको कुछ खरोच नहीं आना चाहिए। पांचवा है कि वो केमिकल रिएक्शन उसमें नहीं होना चाहिए। बस यही सब है मेरा केबल का रिक्वायरमेंट्स। अब दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूजी केबल, यानी अंडरग्राउंड केबल को कैसे क्लासिफाई किया गया है, क्या क्या उसका टाइप से सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ यूजी केबल। यूजी का मतलब होता है अंडरग्राउंड, है ना, अंडरग्राउंड केबल। तो आखिर ये जो यूजी केबल है यानी अंडरग्राउंड केबल है, इसको क्लासिफाई आपको करना है, और आपको बेसिस नहीं बताया गया, सिलेबस में आपको बेसिक नहीं बताया, यानी किस आधार पर करना है। तो आधार अपने से मान लेना है कि वोल्टेज के आधार पर, है ना, कि कितना वोल्टेज कैरी करेगा, कहां पर इसका यूज करेंगे, कितना पावर का जगह में, कितना वोल्टेज के जगह में हम इसका यूज करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो केबल को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, है ना, वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज, है ना। इसमें क्या क्या है, हम केबल को क्लासिफाई कर सकते हैं तीन चार टाइप्स में। पहला है आपका लो टेंशन केबल, एलटी केबल। दूसरा है हाई टेंशन केबल, एचटी केबल। तीसरा है आपका सुपर टेंशन केबल, है ना, एसटी केबल। और चौथा आपका एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, ईएचटी केबल। और पांचवा दोस्तों आपका क्या क्या आपका एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज, है ना, ईएसवी केबल। तो ये 5 टाइप का केबल है दोस्तों जो आपको पढ़ना है ना। और आपके एग्जाम में भी आएगा क्लासिफिकेशन, तो आप लोग इतना ही लिखेगा, यही लिखेगा, कोई अलग लिखने का जरूरत नहीं है। तो बस यही सब है। अब किसका, जैसे लो टेंशन केबल, तो लो टेंशन केबल मतलब इसमें वोल्टेज सप्लाई कितना होना चाहिए, 1000 तक, 1000 से कम। आपका हाई टेंशन केबल का जो मैंने यूज करेंगे कितना वोल्टेज में, 11000 वोल्टेज में, है ना। और सुपर टेंशन केबल का यूज करेंगे हम लोग कितना, 22000 से 33000 वोल्टेज में यूज करेंगे। फिर हम लोग क्या एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल ईएसटी केबल का यूज करेंगे कहां, 33000 से 66000 वोल्टेज में। फिर आपका लास्ट जो आपका बचा है वो उसको हम लोग यूज करेंगे। और वो जो अभी मैंने बताया ईएसटी केबल, उसका हम लोग कई बार मतलब इसको हम लोग अक्सर हम लोग 132 केवी तक इसका यूज कर सकते हैं, 132 या 132 केवी से नीचे। और लास्ट जो बचा है आपका ईएसबी केबल, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, इसका हम लोग यूज करते हैं 132 केवी से ज्यादा, 1,32,000 वोल्ट से ज्यादा में। आपको यदि कहीं पर मान लेते पावर सप्लाई 132 केवी या फिर उससे कम, है ना, या फिर उस कम नहीं, कम में तो आपका ईएसटी केबल है, उससे ज्यादा तो 1,32,000 वोल्ट से ज्यादा पावर सप्लाई जहां पर करवाना है वहां पर कौन सा केबल का यूज करेंगे, ईएसबी
भी केबल का, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल का यूज करेंगे। ठीक है, बस यही सब लिखना है। तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केबल फॉर अंडरग्राउंड सर्विस। आप लोग भी लिखते चलिए, है ना, एक और बार पढ़ के समझा देंगे। अंडरग्राउंड सर्विस, केबल फॉर अंडरग्राउंड सर्विस कैन बी क्लासिफाइड, कैन बी classified on the basis of supply voltage, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप वहीं पर कर दीजिए और एक पैराग्राफ छोड़ करके क्या लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, है ना, वोल्टेज के आधार पर, है ना, यूजी केबल कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, क्या क्या टाइप्स है इसका। पहला जो टाइप है दोस्तों वो है आपका लो टेंशन एलटी केबल, लो टेंशन एलटी केबल ही एलटी केबल, है ना, लो टेंशन केबल। तो बस वही क्या लिखेंगे, दिस केबल is used up to 1 kV या फिर 1000 वोल्ट, वही 1 kV, 1 kV तक, फुल स्टॉप, 1 kV पावर सप्लाई, फुल स्टॉप। ठीक है, अच्छा, इट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्ट डिस्टेंस कंज्यूमर सप्लाई, फुल स्टॉप। इट इज अवेलेबल इन सिंगल कोर एज वेल एज मल्टी कोर, केबल। देखिए लो टेंशन केबल, सबसे पहली बात कि इसको हम लोग यूज कितना वोल्टेज में करेंगे, 1000 वोल्टेज तक। अब 1000 वोल्टेज है तो जाहिर सी बात है ज्यादा वोल्टेज नहीं है तो ज्यादा दूर लेने की जरूरत नहीं, एकदम स्मॉल डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन में। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन में यूज करेंगे कंज्यूमर सप्लाई में, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। ये सिंगल कोर में भी अवेलेबल रहता है या फिर मल्टीपल कोर मतलब 3 कोर में भी अवेलेबल रहता है। दूसरा दोस्तों इसको लिख लीजिए, पहले तो ये समझ में आ गया ना, इसको लिख लीजिए। सेकंड है आपका एचटी केबल, हाई टेंशन केबल, मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। दूसरा है हाई टेंशन, शॉर्ट में एचटी केबल। अब ये हाई टेंशन केबल कितना वोल्टेज में लगाएंगे, कितना वोल्टेज में यूज करेंगे, 11000 वोल्टेज तक। इट इज आल्सो यूज फॉर 20 केवी, है ना, 20 केवी तक भी इसका यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, दिस केबल। देखिए एकदम आसान शब्दों में, और जिस तरीके से पहला डिफिनेशन लिखा है उसी तरह से दूसरा का भी फॉर्मेट वही रखेंगे, है ना, ताकि आप लोगों को खुद से मतलब देखिए ऐसा नहीं ना, कोई बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में रट करके चल, रटना नहीं है, आप खाली मन से पढ़ लीजिए, दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद आप अपने से खाली पॉइंट सब दिमाग में रहना चाहिए कि यहाँ पर इतना वोल्टेज, उसके बाद वहां पर अपने आप को यही सेंटेंस सेम टू सेम लिखवाएगा एकदम, क्योंकि एकदम आसान भाषा है, आपको आपके मन में आपके दिमाग में वही सेंटेंस आएगा एकदम, क्योंकि इतना आसान है ना। दिस केबल इज यूज्ड फॉर, एकदम आसान, दिस केबल इज यूज्ड फॉर या यूज्ड अप टू 11 kV पावर सप्लाई, full stop. It is also used for 20 kV. It is also used up to 20 kV पावर सप्लाई। पावर अब 20 kV पावर सप्लाई में कितना आएगा, वही 11000 ही आएगा, उससे ज्यादा थोड़ी आएगा। फुल स्टॉप। इट इज यूज्ड फॉर लोकल high voltage distribution, it is used for local high voltage distribution within cities, it is generally laid down या फिर generally it is laid down between
सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वोल्टेज तो समझ में आ गया, इसका ये मतलब कि लोकल हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका यूज करते हैं विद इन सिटीज। पहला वाला लो टेंशन में क्या बताए, कंज्यूमर सप्लाई के लिए, मतलब आप पोल से आपके घर तक लेना है, या फिर जो लोकल का ये जो ट्रांसफार्मर है वहां से आपके घर तक लेना है, तो वो एलटी केबल हो जाएगा। आप एलटी केबल का यूज कीजिए। अब आप लोग बोलेंगे सर ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग सर ऊपर वाला तार से लेते हैं, तो फिर अंडरग्राउंड हम लोग बात करें, तो ये हम लोग गांव में ऐसा देख रहे हैं। शहर में जाके देखिए, शहर में भी जो छोटा छोटा जगह है वहां पर अभी भी अंडरग्राउंड, अभी से अंडरग्राउंड में लेने लगा है पावर। अंडरग्राउंड से आपको पावर मिलेगा, हाँ, जमीन के नीचे से। अब ऊपर वाला झमेला चल गया, आने वाला समय में ऊपर वाला भी चल जाएगा। जनरली इसमें जो इसको बिछाया जाता है कहां से कहां तक, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, जहां से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे ट्रांसफार्मर, लोकल वाला ट्रांसफार्मर, तो वहां तक सब स्टेशन से लोकल वाला ट्रांसफार्मर तक जो लाया जाएगा पावर को जमीन के नीचे से, किस केबल के थ्रू, एचटी केबल के थ्रू, हाई टेंशन केबल। ये एचटी केबल हो गया ना। अब इसके बाद से जितना भी हम लोग केबल पढ़ेंगे सारा एचटी केबल के ही अंदर में आएगा, है ना। माने हाई टेंशन ही हुआ, जैसे सुपर टेंशन वो भी हाई टेंशन है। उसके बाद हो गया एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, वो भी हाई टेंशन है। सुपर माने एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज वो भी हाई टेंशन है ना। तो हाई टेंशन में कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हाई टेंशन माने खाली यही वाला बात कर, नहीं। हाई टेंशन माने हाई टेंशन, ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से तो यही शुरू हुआ है, ज्यादा अभी और भी ज्यादा बाकी है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं नेक्स्ट वाला। तीसरा है दोस्तों सुपर टेंशन केबल, सुपर टेंशन एसटी केबल। अब ये सुपर टेंशन केबल, तो इसमें सबसे पहले तो वोल्टेज का बात करते थे, कितना वोल्टेज में इसका यूज करेंगे। तो ये होता है 20,000 वोल्ट से 20 बोल रहे 22,000 वोल्ट से 33,000 वोल्ट में, ठीक है। और इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं मीडियम डिस्टेंस ट्रांसमिशन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, है ना। और इसको जो बिछाया जाता है, बिछाने का जो डिस्टेंस वो 20 से 50 किलोमीटर तक इसको बिछाया जाता है। सुपर टेंशन केबल है ना, तो 50 किलोमीटर मतलब लगभग 2 सिटी के बराबर। एक सिटी कितना आता है, या फिर पूरा सिटी घुमा दीजिए 50 हो जाएगा, है ना। तो सुपर टेंशन केबल क्या हो जाएगा, दिस केबल इज यूज्ड फॉर 22 केवी टू 33 केवी पावर सप्लाई, फुल स्टॉप। इट इज यूज्ड फॉर मीडियम डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम वो सब दोनों क्या था, शॉर्ट डिस्टेंस, ये मीडियम डिस्टेंस ट्रांसमिशन, है ना, लाइन। इट इज यूज्ड फॉर मीडियम डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन, फुल स्टॉप। द लेट डाउन मतलब जो तार का बिछाने का, जो केबल को बिछाने का जो डिस्टेंस है, द लेट डाउन डिस्टेंस इज जनरली कितना होता है, वही 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक आप इसको बिछा सकते हैं। 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक अगर इतना लंबा दूरी के लिए आपको केबल बिछाना है, तब एसटी केबल भी नहीं चलेगा, एलटी केबल भी नहीं चलेगा, आपको एसटी केबल का यूज करना पड़ेगा। तो सुपर टेंशन केबल का वोल्टेज मैंने आपको बता दिया 22,000 से 33,000, और इसका जो डिस्टेंस जो है वो आपका मीडियम डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। और जनरली जो इसको जो डिस्टेंस है वो आपका 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये वाला होता है दोस्तों एक्स्ट्रा हाई टेंशन, इसको शॉर्ट में बोलेंगे EHT केबल। ये भी काफी महत्वपूर्ण केबल है। तो ये क्या है, इसका सबसे पहले तो वोल्टेज सप्लाई, कि कितना वोल्टेज सप्लाई में इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका जो वोल्टेज सप्लाई वो बहुत ज्यादा है ना, हाई वोल्टेज के लिए। जैसे 33,000 वोल्ट से 66,000 वोल्ट तक इसका यूज करना पड़ेगा। मतलब इसका अगर उतना वोल्टेज है तो नॉर्मल केबल तो नहीं चलेगा, इस केबल का यूज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, दिस केबल इज यूज्ड फॉर 33 केवी टू 66 केवी, 66 केवी पावर सप्लाई। अगर इतना वोल्टेज का पावर सप्लाई करवाना है तो इस केबल का यूज करना पड़ेगा। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मीडियम डिस्टेंस ट्रांसमिशन
इसका भी यूज हम लोग मीडियम डिस्टेंस में ही करते हैं, अप टू जैसे कितना 50 किलोमीटर तक। 50 किलोमीटर तक अगर इतना वोल्टेज ले जाना है तो फिर इस केबल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। तो इट इज यूज्ड फॉर हाई पावर सप्लाई, क्योंकि मैंने क्या बताया वोल्टेज ज्यादा है तो पावर भी ज्यादा ही होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, पावर सप्लाई फुल स्टॉप। अब वोल्टेज ज्यादा तो इट इज आल्सो अवेलेबल, आप देख के डर जाएंगे, अप टू 132 केवी पावर सप्लाई। समझिए क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि इसका जो यूज करते हैं वो हाई पावर सप्लाई में, हाई पावर सप्लाई तो फिर वोल्टेज भी हाई होगा, तो इट इज आल्सो अवेलेबल अप टू 132 केवी पावर सप्लाई। 132 केवी पावर सप्लाई के लिए भी यही वाला तार अवेलेबल है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे तो हाई वोल्टेज मैंने कहा ना, तो 33,000 से 66,000, अच्छा तो 33,000 भी आ जाएगा उसमें, 66,000 भी आ जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है, 132 के भी तक इसका यूज कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा ये नहीं झेल पाएगा, इससे ज्यादा में आपको एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज का यूज करना पड़ेगा। ये तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज का कोई माय बाप नहीं, सीधे 132 से ज्यादा जितना लेना है ना, 2 लाख 3 लाख 5 लाख जितना वोल्टेज वाला आपको पावर सप्लाई लेना है ना, सब में आपका ESD केबल का यूज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हम लोग चौथा हो गया ना, पांचवा टाइप लिख देते हैं, सुपर एक्स्ट्रा सुपर भी नहीं, एक्स्ट्रा सुपर, समझ में आ रहा ना कितना मैंने सुपर डुपर है ना, ढासू है, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज। अब वोल्टेज ही इसका नाम में वोल्टेज ही छिपा हुआ है तो वोल्टेज का ही बात होगा, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। तो देखिए इसमें वोल्टेज कितना है, इसका वोल्टेज 132 केवी से ज्यादा जितना आपको लेना है सब इसी केबल से लेना पड़ेगा। तो दिस केबल इज यूज्ड फॉर दिस केबल is used for, yeah, this cable is used above 132 kV power supply, full stop. It is used for long distance, short और medium चला गया, long distance transmission between two substation, समझ में आ रहा है, 2 सब स्टेशन के बीच में, मैंने समझ में सीधा समझ लीजिए कि लॉन्ग डिस्टेंस में आपका वो सब तो काम नहीं आएगा, ESB केबल का इस्तेमाल करना, वो भी वोल्टेज इसका देख के माथा फट जाएगा, 132 केवी से ज्यादा जितना लेना है सब इसी केबल से लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हमारा क्लासिफिकेशन भी हो गया, इस तरीके से हमने तुरंत क्लासिफिकेशन भी समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल कोर यूजी केबल, जो 5 लेयर है ना वो वाला समझेंगे। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिंगल कोर अंडरग्राउंड केबल, सिंगल कोर यूजी केबल। आखिर इसका जनरल कंस्ट्रक्शन दिखने में कैसा होता है, आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आपको ट्रिपल सब्जेक्ट में था, लेकिन आप लोग वो मैंने लास्ट में था, मैंने लास्ट का यूनिट सब में था, नहीं पढ़े होंगे, मुझे पता आप लोग नहीं पढ़े, ध्यान नहीं दिए, लेकिन अब देख लीजिए, अब पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, जानना बड़ी जरूरी है ना, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है तो आपको जानना तो पड़ेगा ही। तो आखिर सिंगल कोर यूजी केबल, तो नाम का मतलब समझिए, सिंगल कोर माने एक ही को कंडक्टर रहेगा, यूजी केबल अंडरग्राउंड है ना। अब इसमें ओवरहेड केबल का बात नहीं किया गया, यूजी केबल अंडरग्राउंड। तो आखिर इसमें होता क्या क्या, इसमें तो देखिए अंडरग्राउंड केबल में 5 गो लेयर होता है, देखिए, और उसका कंडक्टर मिला के 6 गो हो गया, तो वो तो लेयर नहीं ना है, वो तो कंडक्टर है, उससे करंट फ्लो होगा, कैरी करेगा करंट, और वो भी किसका बना रहता है, एल्युमिनियम, वो भी किसका, स्ट्रैंडेड है ना, स्ट्रैंडेड मतलब लपेटा हुआ, इस तरीके से लपेटा हुआ, मचोड़ा हुआ है ना, लपेटा हुआ स्ट्रैंडेड कॉपर या फिर एल्युमिनियम का। तो कॉपर या एल्युमिनियम में क्या होता है ना, जंग लगने का संभावना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिंक का पेस्ट मिला देते हैं, जिंक का लेपन है ना, साइकिल घंटी सब में देखे हैं, क्रोमियम का लेपन, जिंक का लेपन है ना, विद्युत लेपन नहीं माना वही यहाँ जंग। तो वही बोले कि तो फिर कंडक्टर यूजी केबल इतना किलोमीटर दूरी वाला तार को भी तो जंग से बचाना है ना, तो इसीलिए उसमें दोस्तों इससे पहले मैंने आपको ACSR कंडक्टर, डबल AC कंडक्टर, ट्रिपल AC कंडक्टर, वो सब के बारे में पढ़ाया। अगर आप लोग नहीं देखे तो इस वीडियो को क्लिक करके जाकर के देख लीजिए, उसमें भी मैंने यही वाला कंसेप्ट समझाया था, है ना, कि कंडक्टर कैसा होता है, वो ओवरहेड ट्रांसमिशन में था, ये आप ये अंडरग्राउंड में आ गया ना, लेकिन कंसेप्ट दोनों का सेम है ना, मैंने जंग से बचाने के लिए उसमें भी हम लोग जिंक का लेपन कर देते थे, इसमें टीन का लेपन कर देंगे। तो बोले कि इसमें होता क्या क्या, इसमें होता 5 गो लेयर, बड़ी इंपॉर्टेंट है जानना, बड़ी इंपॉर्टेंट कि आखिर ये लेयर बना किसका होता है। बच्चे लेयर को रट तो लेते हैं कि हाँ ये है, लेकिन आखिर वो बना कैसे है वो भी तो जानना जरूरी है। हाँ,
तो देखिए बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसमें होता है सबसे पहला तो कंडक्टर है, वो कोई लेयर नहीं है। अब शुरू होता है लेयर, पहला इंसुलेशन का लेयर, पहला इंसुलेशन। इंसुलेशन किसका होता है? रबड़ का हो सकता है, पेपर का हो सकता है, या फिर मिनरल कंपाउंड का हो सकता है ना। मिनरल कंपाउंड नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए। सेकंड है आपका ये क्या बोलते हैं, मेटालिक शीट है ना। जैसे मान लेते हैं आप लोग पेपर का मान लेते हैं इंसुलेशन लगा हुआ, या फिर रबड़ का। अब उसको बचाना भी है ना, तो उसको बचाने के लिए उसको ऊपर से मेटल का एल्यूमिनियम प्लेट लपेटा हुआ रहता है। एल्यूमिनियम का प्लेट है ना, बहुत पतला थिन है ना। तो एल्यूमिनियम का प्लेट, ताकि उसको बचाया जा सके, इससे मॉइस्चर से, नमी से बचाया जा सके है ना, एसिड से बचाया जा सके, एकदम अंदर का कंडक्टर को बचाया जा सके, जो कॉपर है मेरा उसको बचाया जा सके मॉइस्चर से, गैसेस से, एसिडिक लिक्विड्स वगैरह वगैरह से। उसके बाद आता है आपका क्या, बेडिंग है ना। बेडिंग किसका बना रहता है? अब मेरा एल्यूमिनियम का प्लेट है, तो उसको भी तो बचाना है। तो उसको बचाने के लिए कॉपर, कॉटन या फिर जूट का लेयर रहता है। जूट का पूरा रेसेदार माने फाइबरस मटेरियल है ना, पूरा रेसे लपेटा हुआ रहता है। तो वो हो गया क्या, बेडिंग। फिर उसके ऊपर में आपका क्या रहता है, आर्मरिंग। वो किसका होता है? वो रहता है हमारा गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर का रहता है। गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर लपेटा हुआ रहता है ना, उस कॉटन के, उस जूट के ऊपर में है ना। फिर उस आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए मैकेनिकल फोर्स से है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रहता है उसका, एक या मैंने क्या रहता है, एक या अधिक लेयर का रहता है, एक या दो लेयर का क्या रहता है, सर्विंग है ना। वो भी किसका रहता है? वही फाइबरस मटेरियल का रहता है ना। तो वही कॉटन वगैरह का रहता है। तो ये हो गया दोस्तों फाइबर, वो भी आपका फाइबरस मटेरियल इंसुलेशन लगा रहता है ना, वो आपका रबड़ का रहता है, काफी मोटा चदरा नहीं मतलब रबड़। तो अगर इसके बाद अभी जो हम लोग 3 कोर केबल में देखेंगे, वो रहेगा आपका पीवीसी केबल या फिर एक्सएलपी और पीवीसी, माने वो जो सर्विंग रहेगा वो आपका अगर पीवीसी का है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड का सर्विंग लगा हुआ है ना, जो रबड़ है जो लगा हुआ, वो हो जाएगा मेरा पीवीसी केबल, सेम टू सेम वैसा ही। और एक्सएलपी में क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन केबल, यदि मैंने इंसुलेशन लगा हो तो वो एक्सएलपी केबल हो जाएगा। खाली सर्विंग का मटेरियल का चेंज कर दीजिए, केबल का नाम बदल गया, समझ में आ रहा है। तो बस अभी उतना ध्यान नहीं देना होगा, एकदम छोटा छोटा चीज मैं आपको समझाते चलूंगा। तो सबसे पहले जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल कोर यूजी केबल, तो क्या लिखेंगे आप लोग भी लिखते चलिए। तो क्या लिखेंगे, सिंगल कोर अंडरग्राउंड केबल हैज मल्टीपल लेयर्स, लाइक जैसे क्या क्या है, इंसुलेशन कॉमा मेटालिक शीट SHEATH कॉमा मेटालिक शीट कॉमा बेडिंग BEDDING बेडिंग कॉमा आर्मरिंग ARMOURING आर्मरिंग एंड सर्विंग SERVING। कई हुआ देखिए, इंसुलेशन 1, मेटालिक से 2, बेडिंग 3, आर्मरिंग 4 एंड सर्विंग 5 गुले। अब प्रत्येक को यहाँ पर बारी बारी से उसके बारे में लिख देते हैं कि पहले तो आप लोग ये कोई लेयर नहीं, पहला है आपका कंडक्टर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो कंडक्टर है दोस्तों, वो आपका मैंने क्या कहा, जो कंडक्टर यूज फॉर केबल, वो किसका होना चाहिए, वो होता है आपका टिंड एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर का, टिंड कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का। टिंड का कॉपर माने कॉपर के ऊपर में टीन का कोटिंग किया रहेगा, या फिर आप नहीं करना चाहते तो सीधे एल्यूमिनियम के ले लीजिए। एल्यूमिनियम में आपका जंग भी उतना नहीं लगता है, तो उससे भी बचाया जा सके। तो ये जो कंडक्टर है दोस्तों, वो आपका क्या बोलते हैं, ये जो कंडक्टर है ना, वो जनरली सिंगल कोर हम लोग बात करें तो सिंगल कोर का ही रहेगा, सॉलिड कंडक्टर रहेगा, वो टिन कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का। माने इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन का लिख देते हैं है ना, ताकि आपको कभी समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, इट इज जनरली सिंगल कोर सॉलिड कंडक्टर। अब ये स्ट्रैंडेड नहीं रहता, ये सॉलिड रहता है ना। स्ट्रैंडेड का मतलब हुआ लपेटा हुआ, लेकिन ये सॉलिड है, लपेटा हुआ नहीं है। इट इज जनरली सिंगल कोर सॉलिड कंडक्टर। समझे मैंने क्या कहा, लपेटा हुआ नहीं रहता, ऐसा नहीं लपेटा हुआ नहीं, सॉलिड रहता है एकदम रोड की तरह, छड़ की तरह। इट इज जनरली सिंगल कोर सॉलिड कंडक्टर है ना, which is made of tinned कॉपर, या फिर आपको टिन कॉपर नहीं लगाना है तो आप सीधे एल्यूमिनियम का लगा दीजिए, क्योंकि टिन कॉपर थोड़ा महंगा रहता है, सस्ता है एल्यूमिनियम, ये वाला लगा दीजिए एल्यूमिनियम कंडक्टर, ठीक है, फुल स्टॉप।
दूसरा दोस्तों हमारा, दूसरा मैंने पहला, अब यहां से शुरू हो रहा है क्या, इंसुलेशन। इंसुलेशन, तो जो इंसुलेशन रहता है वो पेपर का रहता है जनरली, है ना, पेपर का इंसुलेशन रहता है, आप रबर का भी लगा सकते हैं या फिर मिनरल कंपाउंड का भी। तो ये हमारा इंसुलेशन रहता है। तो लिख देते वही वाला, है ना। तो क्या लिखेंगे, each core of conductor is provided with, फिर से अभी समझा देंगे, आपको घबराना नहीं है, क्या लिख रहा हूं उसका मतलब समझा दूंगा। each core of cable, each core of conductor is provided with suitable thickness of insulation, thickness of insulation, है ना, full stop, this insulation is generally of किसका रहता है, पेपर का रहता है, कॉमा रबड़ मिनरल का रहता है, रबर तो रबर लिख दे रहे समझ, रबर मिनरल कंपाउंड पीटीसी। तो ये सब मटेरियल का नाम है ना, मटेरियल ये सब आप पढ़ सकते इसके बारे में, रबर मिनरल रबर का ही मिक्सचर रहता है। तो वही पूरी इंसुलेशन जो ईच कॉपर ईच कोर, अब ये देखिए सिंगल कोर का, अभी जो मैं अभी आपको बाद में बताऊं वो 3 कोर का रहेगा। तो 3 कोर, तो फिर प्रत्येक कोर के लिए अलग अलग कंडक्टर रहेगा, तो प्रत्येक कोर का जो अलग अलग कंडक्टर उसको हम लोग इंसुलेशन एक अच्छा खासा मोटा, है ना, इंसुलेशन देंगे, है ना। और ये जो इंसुलेशन जो रहेगा वो पेपर का रह सकता है या फिर रबर मिनरल कंपाउंड का रह सकता है। इंसुलेशन अभी ड्रॉ डायग्राम में छापेंगे, आपको घबराना नहीं। तीसरा दोस्तों हमारा है, माने जो दूसरा है मेटालिक शीट, उसके बारे में लिखेंगे, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए मेटालिक शीट, मेटालिक शीट माने कुछ नहीं, माने केबल को वही बोल रहे मॉइस्चर से, पहले मेटालिक शीट में होता क्या है, वो जो इंसुलेशन दिए उसको बचाना। अभी मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं क्या बकरे सर इसमें इंसुलेशन मटेरियल मेटालिक, जितना अभी बता रहे खाली उतना खाली ध्यान से देख लीजिए, अभी डायग्राम बताएंगे ना तो फिर सब क्लियर हो जाएगा, है ना। तो डायग्राम आपको नीचे छापना है, इसलिए अभी तक बताया नहीं। तो मेटालिक शीट क्या बोल रहे, मेटालिक शीट मेटल का है, कौन सा मेटल, एल्यूमिनियम का, प्लेट रहता है ना, ज्यादा मोटा नहीं रहता है। तो मेटालिक शीट, है ना, तो टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर गैसेस और अदर एसिडिक लिक्विड्स इन द सॉइल, मिट्टी में ही हम, अब अंडरग्राउंड है तो मिट्टी के ही अंदर में रहेगा, तो ये सब मॉइस्चर वगैरह यदि है ना, या फिर कोई गैसेस है मीथेन वगैरह या फिर कुछ गैस, क्योंकि मिट्टी में बहुत तरह के होता है, या फिर कुछ एसिडिक मीडियम है, माने कुछ एसिडिक लिक्विड से कुछ केमिकल बह रहा है मिट्टी में, है ना, तो वो सबसे बचाने के लिए मेटालिक शीट रहता है ना। मेटालिक शीट इज प्रोवाइडेड, जिस मेटालिक शीट किसका रहता है, एल्यूमिनियम का रहता है, सिंपल उसको लिखना है ताकि आप बाद में भूले नहीं कि ये सब में होता क्या क्या है ना, इसीलिए पहले लिखा देते। तो क्या लिखेंगे, टू प्रोटेक्ट द केबल, टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर कॉमा गैसेस और अदर एसिडिक लिक्विड्स, है ना, इन द soil, comma a metallic sheath of aluminum is provided। बस एल्यूमिनियम का दिया जाता है मेटालिक शीट। चौथा दोस्तों मेटालिक शीट के ऊपर में, है ना, ऑन द मेटालिक शीट बेडिंग लेयर इज प्रोवाइडेड, बेडिंग का लेयर दिया जाता है, जो कुछ नहीं, बेडिंग लेयर विच कॉन्सिस्ट ऑफ क्या आता है, फाइब्रस मटेरियल लाइक जूट और कॉटन, बस कॉटन या फिर जूट का, क्योंकि ये मेटल है ना, मेटल है ना मेटालिक शीट, तो इसको भी तो बचाना होगा, है, ये भी तो डैमेज हो सकता है, तो इसको भी बचाने के लिए ऊपर से हम लोग कपड़ा दे देते हैं, वही कपड़ा कॉटन, है ना, वही कपड़ा का लेयर। तो क्या लिखेंगे, अभी बेडिंग है ना, बेडिंग, बेडिंग क्या है, ऑन द मेटालिक शीट बेडिंग लेयर इज द, या फिर सीधे बेडिंग ऑन द मेटालिक शीट बेडिंग लेयर is provided which consists of fibrous material like jute और कॉटन,
या तो जूट का है ना, या तो जूट का स्पेलिंग सही है ना, जूट का JUTE जूट, जूट है ना, हाँ ठीक है जूट सही है। तो वही बोल रहे फाइब्रस मटेरियल जूट का या फिर कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही बोले ना ये एल्यूमिनियम का प्लेट है तो इसको बचाना है ना, तो इसको भी बचाने के लिए ऊपर से कपड़ा का लेयर, वही कपड़ा ही है बेडिंग, सिंपल सा कुछ नहीं है। पांचवा है हमारा आर्मरिंग। ये आर्मरिंग क्या होता है दोस्तों, नाम तो बड़ी खतरनाक दिख रहा है, कोई कोई आर्मरिंग भी पढ़ता है, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन क्या, आर्मरिंग। तो आर्मरिंग इसको बचाने के लिए बेडिंग को, बेडिंग के ठीक ऊपर में ही दिया जाता है आर्मरिंग का लेयर। ये आर्मरिंग, चूंकि बेडिंग क्या है, कपड़ा है, तो कपड़ा को भी माने कपड़ा के ऊपर में दे दिया जाता है कि मैकेनिकल प्रोटेक्शन रहे। क्या, आर्मरिंग का लेयर। ये आर्मरिंग क्या है, आर्मरिंग कुछ नहीं है, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर खाली लपेट दिया जाता है, वही स्ट्रैंडेड वायर है ना। तो वही क्या बोल रहे कि ओवर द है ना, ओवर द बेडिंग, बेडिंग के ऊपर में कॉमा ओवर द बेडिंग आर्मरिंग इज प्रोवाइडेड, आर्मरिंग प्रोवाइड कर दिया जाता है, माने आर्मरिंग का लेयर लगा दिया जाता है, विच कॉन्सिस्ट ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ, वन और मोर लेयर ऑफ, देखिए GI स्टील वायर, गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर, स्टील का तार, फुल स्टॉप। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड, इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट, या इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड, है ना। तो क्या लिखेंगे, प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स है ना, कोई माने से गाड़ी उसके ऊपर से चढ़ गया, कोई जानवर चढ़ गया, जानवर हवा समझ रहे हवक दिया चबा दिया दांत से, तो फिर दिक्कत है ना। तो उसके लिए आर्मरिंग का लेयर दिया था। आर्मरिंग क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर होता है, आपको स्टील का वायर को चबा पाएगा, मारेगा एकदम, माने इतना दांते तोड़ देगा है ना। तो और फिर गाड़ी भी उसके ऊपर से चढ़ जाएगा तो कुछ दिक्कत नहीं है। एक लास्ट बचा हुआ दोस्तों आपका छठा जो है, इसी में लिख देते हैं क्या है दोस्तों, सर्विंग, सर्विंग। तो सर्विंग क्या है, इस आर्मरिंग के ऊपर में प्रोवाइड किया जाता है ना। और ये जो आपका रहता है, ये आपका किसका रहता है, ये भी फाइब्रस मटेरियल का ही रहता है ना। तो क्या लिखेंगे, टू प्रोटेक्ट द आर्मरिंग अ लेयर ऑफ रबर और फाइब्रस मटेरियल, और फाइब्रस मटेरियल इज प्रोवाइडेड। समझ में आया, कहा जा रहा है कि इस आर्मरिंग को भी तो बचाना है ना। ये आर्मरिंग इसका होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर, तो इसको भी बचाना है, तो इसको बचाना है कुछ नहीं, इसके ऊपर में एक ढक्कन लगा, मैंने एक पाइप घुसा दिया था, वही पाइप है आपका सर्विंग है ना, जो रबर का रहता है, रबर का रहता है, काफी मोटा पाइप रहता है ना। अब यही वाला पाइप यदि PVC पाइप लगा दिए तो हो जाएगा आपका PVC केबल। यही वाला पाइप अगर आप पाइप को अगर आप XLP मटेरियल का पाइप लगा दिए तो वो हो जाएगा XLP केबल। XLP क्या होता है, क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन, जानेंगे अभी समझेंगे। तो ये हो जाता है ना, तो ये हो गया हमारा। अब इसका डायग्राम देख लीजिए, इतना पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 समझ में आएगा। तो कुछ नहीं, कॉपी में खाली नोट्स लिखवाना था इसलिए मैंने लिखवा दिया। अब देखिए इसका जो मेन है क्या है, अच्छा मिटा दिया ना, सिंगल कोर था तो एगो कोर, एगो कोर है ना, ये एगो कोर हो गया। सिंगल कोर कंडक्टर, ये कंडक्टर है ना, ये मैंने तार है ना। अब इसी के ऊपर में क्या देंगे, इंसुलेशन दे देंगे, पेपर का इंसुलेशन, ठीक है ना। इसी के ऊपर में क्या दे देंगे, पेपर का इंसुलेशन। ये क्या है, ये मेरा कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर, और ये वाला क्या, ये है मेरा इंसुलेशन, पेपर का इंसुलेशन। पेपर का दे सकते हैं आप, रबड़ का दे सकते हैं, जो देने का मन है। हाँ थोड़ा लंबा देते हैं, ठीक है। और फिर इसके ऊपर में रहता है आपका क्या, इसके ऊपर में रहता है हमारा बेडिंग, बेडिंग का लेयर। जो बेडिंग किसका रहता है, बेडिंग किस मटेरियल का रहता है, फाइब्रस मटेरियल का, जूट या फिर किसका रहेगा, कॉटन का रहेगा, कपड़ा रहेगा। फिर ये रहेगा आपका, ये आपका क्या, बेडिंग के बाद हो गया आपका
किसका, आर्मरिंग है ना, ना आर्मरिंग का हुआ अच्छा ये बेडिंग का, ये तो मेटालिक शीट पहले होगा ना, पहले मेटालिक शीट, फिर होगा आपका बेडिंग, बेडिंग मेटालिक शीट वही बोले ना, एल्यूमिनियम का प्लेट रहेगा, बेडिंग ये आपका रहेगा किसका, कपड़ा कपड़ा रहेगा कॉटन। फिर इसके ऊपर से जो है ये मेरा क्या है, ये है मेरा बेडिंग के बाद आर्मरिंग, आर्मरिंग गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर का रहता है। फिर हमारा हो जाएगा ये मेरा क्या है, यही है मेरा क्या, सर्विंग, सर्विंग जो किसका रहता है, किसका रहता है, वही रबड़ का रहेगा। तो देखिए कई लेयर हुआ, 1 2 3 4 5, इंसुलेशन लगा के 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, कई लेयर हुआ, 1 2 3 4 5, 5 लेयर हुआ, ये 5 लेयर हुआ। अच्छा अच्छा 5 लेयर, और ये कंडक्टर हो गया, तो कंडक्टर छठा वाला हो गया। तो कंडक्टर या तो कॉपर का, टिंड कॉपर या फिर एल्यूमिनियम करेगा, कंडक्टर किसका रहेगा, टिंड कॉपर और एल्यूमिनियम। अच्छा ये इंसुलेशन पेपर का रह सकता है या फिर रबड़ का, पेपर कॉमा रबड़, मिनरल कंपाउंड, मिनरल COMPOUND कंपाउंड ETC। और ये मेरा जो मेटालिक शीट है वो एल्यूमिनियम का रहेगा, एल्यूमिनियम का। ये जो बेडिंग है वो मेरा किसका रहेगा, कॉटन का या फिर जूट का, कॉटन का और जूट का। ये जो मेरा आर्मरिंग है ये मेरा GI स्टील वायर रहेगा, स्टील वायर। और ये जो सर्विंग है ये मेरा रहेगा वही रबड़ का रहेगा या फिर फाइबरस मटेरियल का, फाइबरस, फाइबरस मटेरियल वही हो गया, कॉटन जूट हो गया, फाइबरस मटेरियल। फाइबरस का मतलब होता है रेशेदार, कुछ रेशेदार चीज है ना, ये हो गया है ना। तो ये हो गया हमारा टोटल 1 2 3 4 5 लेयर और एक कंडक्टर। कंडक्टर किसका बना हुआ, टिन या फिर कॉपर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कई को कंडक्टर है, सिंगल कंडक्टर, तो इसका नाम हो जाएगा सिंगल कोर यूजी केबल। अब ये जो सिंगल कोर यूजी केबल है दोस्तों, इसका फायदा और नुकसान हम लोग देखेंगे। पहले उससे पहले देख लेंगे कि आखिर हमको हाई टेंशन केबल का जरूरत क्यों पड़ा, नीड ऑफ एचटी केबल या फिर नीड फॉर एचटी केबल। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप लोग हेडिंग डाल दीजिए नीड ऑफ एचटी केबल। तो दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल दिया नीड ऑफ एचटी केबल। आखिर एचटी केबल यानी हाई टेंशन केबल का जरूरत क्यों पड़ा है, क्यों जरूरत पड़ा हाई टेंशन एचटी केबल, अंडरग्राउंड केबल, हाई टेंशन एचटी केबल है ना, एचटी केबल। तो इसका जरूरत क्यों पड़ा, तो कई एकदम सीधा सीधा बात करेंगे, कुछ पॉइंट बाय पॉइंट सीधे बात करेंगे कि किस लिए, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए है ना, वो भी अंडरग्राउंड, ऐसा नहीं कि ओवरहेड, ओवरहेड नहीं। अगर मान लेते हैं हमको लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिशन लाइन लेके जाना है ना, लॉन्ग डिस्टेंस में पावर सप्लाई करना, तो अब वो भी अंडरग्राउंड, तो इसीलिए तो एचटी केबल लाया गया। हाँ तो क्या वाला आ जाएगा, किस लिए, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन, अंडरग्राउंड केबलिंग, ट्रांसमिशन अंडरग्राउंड केबलिंग, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ अंडरग्राउंड केबलिंग। ठीक है। अच्छा अब दूसरा है ना, दूसरा क्या दोस्तों, दूसरा हमको क्यों जरूरत पड़ा है ना, दूसरा हमको ये इसलिए जरूरत पड़ा ताकि हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाएंगे तो हम गांव शहरों तक पावर सप्लाई कर सकते हैं। हाँ, टू डिस्ट्रीब्यूट पावर इन अर्बन एरियाज है ना, अर्बन यानी नगरीय, नगर में हमको यदि पावर ले जाना वो भी अंडरग्राउंड, इसीलिए हमको जरूरत पड़ा एचटी केबल। नहीं तो क्या हम लोग एलटी केबल से काम नहीं चला सकते, लो टेंशन केबल से, लेकिन हमको एचटी केबल का यानी हाई टेंशन केबल का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा, यही कारण, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, टू डिस्ट्रीब्यूट पावर। दूसरा हो गया टू डिस्ट्रीब्यूट पावर इन अर्बन एरियाज है ना, नगरीय क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में। तीसरा कारण क्या है, हम एचटी केबल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तीसरा ये कि ओवरहेड जो ट्रांसमिशन लाइन में जो कंजेशन है, जो भीड़ लग गया है, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको रोकने के लिए, दूर करने के लिए, टू अवॉइड ओवरहेड कंजेशन, टू अवॉइड ओवरहेड लाइन कंजेशन, ओवरहेड लाइन कंजेशन। ठीक है, ओवरहेड जो लाइन में जो भीड़ भाड़ है उसको रोकने के लिए है ना। अच्छा आगे क्या दोस्तों, आगे क्या, और क्या, और हमको क्या
तो हम देखिए, अब ऊपर ऊपर से जब तार जाता था है, तो डर रहता था कि अगर आंधी तूफान के चलते गिर जाएगा, किसी आदमी के ऊपर में गिर गया तो, या किसी के घर में गिर गया तो इसीलिए सेफ्टी के लिए, या फिर मान लेते हैं कोई गाड़ी के ऊपर में गिर गया, या फिर पैदल चलने वाला यात्री के ऊपर में गिर गया, तो फिर दिक्कतें है ना, पब्लिक के ऊपर में यदि गिर गया तो सेफ्टी के लिए, है ना। तो टू प्रोवाइड सेफ्टी किसको, टू द ट्रांसपोर्ट कॉमा पेडेस्ट्रियन। अब ये ट्रेन नहीं है, ट्रेन माने जो रेल के ट्रेन माने जो पटरी पर दौड़ती है, और पेडेस्ट्रियन माने जो अपने पैरों पर दौड़ता है, कौन, इंसान, है ना। तो पेडेस्ट्रियन, तो टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द ट्रांसपोर्ट कॉमा पेडेस्ट्रियन। ट्रांसपोर्ट मान लेते गाड़ी घोड़ा के ऊपर में यदि बिजली का तार गिर गया, ओवरहेड लाइन, तो फिर दिक्कत है ना, चलते हुए आदमी के ऊपर में गिर गया तो फिर दिक्कत है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम तार को ही नीचे कर दें, जा अब गिर भी नहीं करेगा जमीन के नीचे नीचे। इसीलिए हमको जरूरत पड़ा ताकि हम यात्रियों को और ट्रांसपोर्ट को बचा सके, सेफ्टी दे सके। तो कुछ नहीं, अगर एग्जाम में आएगा तो लिख देना ये 4-5 पॉइंट, और बस इतना ही। अब दोस्तों हमको फायदा क्या है, क्या फायदा है हमको सिंगल कोर यूजी केबल से, क्या फायदा है, हम किस लिए सिंगल कोर का यूज करते हैं। तो बस आप फायदा और उसका नुकसान देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल कोर यूजी केबल। आखिर सिंगल कोर यूजी केबल का फायदा और नुकसान भी देख लेना पड़ेगा, है ना। अब हम इसका यूज कर रहे हैं, इसका जरूरत पड़ा तो कुछ नुकसान और फायदा भी देख लेना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं उसका एडवांटेजेस, उसका फायदे क्या क्या। फायदा में पहला क्या फायदा, यह सेफ्टी को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेस सेफ्टी, अगर हम लोग सारा कुछ अंडरग्राउंड कर देंगे तो फिर सेफ्टी हो जाएगा, आप ऊपर में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, ऐसा में भरोसा भी तो बढ़ रहा है ना, भरोसा इस बात का बढ़ रहा है कि अगर अंडरग्राउंड जाएगा, पूरा प्रोटेक्शन के साथ जाएगा, तो पावर का कटौती नहीं होगा, मतलब जो ऊपर में लॉस हो जाता था वो नहीं होगा। तो ये रिलायबिलिटी यानी भरोसा, विश्वास बढ़ा देता है। तो इट इंक्रीजेज द रिलायबिलिटी ऑफ सर्विस, इट इंक्रीजेज द रिलायबिलिटी ऑफ सर्विस, बिकॉज, क्योंकि, कारण लिख देते बिकॉज, क्योंकि इट हैज फ्यूअर डिसरप्शन इन पावर सप्लाई, माने ये पावर सप्लाई बहुत कम कटता है और लॉस भी नहीं होता है। पावर सप्लाई में लॉस नहीं होता है, ठीक है। तीसरा क्या है फायदा, तीसरा फायदा ये कि ये वाइल्ड लाइफ को भी माने नुकसान नहीं पहुंचाता, है ना, डिसरप्ट नहीं करता, उसको भी कुछ नहीं करता है। तो क्या लिखेंगे, इट मिनिमाइजेज द डिसरप्शन टू वाइल्ड लाइफ, है ना। ये जंगली जीवों के जीवन को भी ये डिसरप्ट नहीं करता, उसको भी कोई बाधा नहीं डालता है। क्योंकि देखिए क्या होगा, अंडर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में वो बोल रहे ना कि तार गिर जाता था किसी जानवर के ऊपर में तो फिर दिक्कत है। और अंडरग्राउंड में क्या करेंगे, अगर धरती के नीचे से लेंगे, है ना, जमीन के नीचे से कम 1-1.5 मीटर के नीचे से, तो फिर जानवरों को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, इट डज नॉट इम्पैक्ट visual approach, APPROUCH, approach, approach to living things। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो जीवित जंतु है, जैसे इंसान हो गया, पेड़ पौधे, जानवर हो गया, तो ये सब विजुअल अप्रोच को भी ये प्रभाव नहीं डालते। कुछ जैसे कंजेशन, बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है तो देखने में खराब दिखता है ना, है। अगर आप कहीं पर अच्छा शहर में रहते हैं और वहां पर तार ऊपर में गजबजार रहेगा तो फिर अच्छा दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो ये क्या करता है, अगर हम अंडरग्राउंड कर देंगे तो ये विजुअल अप्रोच को भी, है ना, खराब नहीं करता है, इम्पैक्ट नहीं करता। हाँ, अच्छा दिखेगा सब कुछ जमीन के नीचे में, बिल्कुल अच्छा। ऊपर में देखेंगे बड़ा बड़ा होटल रहेगा, है ना, पूरा 5 स्टार होटल, कोई तार का झमेला नहीं। ऐसे देखते कि जहां पर तार दिखेगा, इंडिया है ना, तार रबे करे। चाइना में जाके देखिए कुछ नहीं है वहां पर तार, ऊपर में तो है ही नहीं, सब अंडरग्राउंड केबल, है ना। तो ये हो गया दोस्तों, है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, फायदे हो गया, है ना, इसका फायदा हो गया। इट डज नॉट इम्पैक्ट विजुअल अप्रोच टू द लिविंग थिंग्स। अच्छा, एक और इसका क्या है, एक और इसका फायदा ये कि एक बार आप खाली लगा दीजिए, पैसा खर्चा करके एक बार लगा दीजिए, उसके बाद तो आपको इसका माने खराब होने का बहुत कम चांस है, खराब नहीं होगा। तो इसका मेंटेनेंस में जो खर्चा आएगा
एकदम नहीं आएगा, आपको मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। अब जब कभी बहुत सालों के बाद यदि तार देखिए हेवी क्वालिटी के तार लगाए जाते हैं, इसलिए शुरू में तो इनिशियल कॉस्ट बड़ी हाई है। ओवर ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, नंगा तार ला करके लगा दी, लेकिन इसमें पांच पांच को लेयर है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन एक बार लगा देने के बाद एकदम निश्चिंत रह जाए, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं। तो पांचवा ये फायदा है कि इट हैज फ्यूअर या लोअर लिख दीजिए, इट हैज लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें एकदम मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल लोअर है। तो ये इसका फायदे हो गया। अब नुकसान भी है, ऐसा बात थोड़ी है कि नुकसान नहीं है। तो इसका जो नुकसान बहुत है दोस्तों, बहुत नहीं माने उसका लगाने से माने फायदे से कम नुकसान है ना, है अच्छा खासा नुकसान है। तो देखते हैं उसका नुकसान पे, ये पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिसएडवांटेजेस, तो इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। नुकसान माने फायदे से कम नुकसान, लेकिन तगड़ा नुकसान है। जैसे जब हम लोग अंडरग्राउंड केबलिंग कर रहे हैं है ना, तार बिछा रहे तो बहुत महंगा तार लगाना होगा, खर्चा बहुत ज्यादा है। हाँ, तो क्या लिखेंगे पहला नुकसान कि द इंस्टॉलेशन ऑफ यूजी केबल, सिंगल कोर यूजी केबल भी लिख सकते हैं। द इंस्टॉलेशन ऑफ यूजी केबल इज वेरी एक्सपेंसिव, काफी खर्चीला है ना, इन कंपैरिजन टू ओवरहेड लाइन की तुलना में इसमें खर्चा ज्यादा है। ओवरहेड लाइन क्या है, एक खाली तार ला करके पोल गाड़ दीजिए, बस हो गया, उसमें कोई माने ज्यादा खर्चा नहीं है। एल्यूमिनियम का तार लगा दीजिए, कॉपर का नहीं लगाना है, एल्यूमिनियम का लगा दीजिए, खर्चा कम आएगा। लेकिन वही वाला इसमें लगाएंगे अंडरग्राउंड, तो अंडरग्राउंड तो ऐसे नहीं चलेगा, नंगा तार नहीं, पांच को लेयर दिया जाता है, तो इसलिए इसका जो प्रोटेक्टिंग लेयर है उसी का दाम ज्यादा हो जाता है। बाकी तार का ज्यादा दाम नहीं है, लेयर का ही ज्यादा दाम हो जाता है। दूसरा क्या नुकसान है कि अगर मान लेते गलती से फॉल्ट हो गया तो फिर इसका मेंटेनेंस जो रिपेयर का खर्चा है वो बहुत ज्यादा है। फिर कहां पर फॉल्ट, वहां जाओ, धरती माने जमीन को खोदो, फिर तार को चेंज करो, इंसुलेशन को काटो, फिर ये करो वो करो, खर्चा ही खर्चा है। तो इसका रिपेयर कॉस्ट इज वेरी हाई है ना। तो इट्स रिपेयर कॉस्ट इज वेरी हाई तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हाई है, माने हाई इज हाई है ना। इफ फॉल्ट ऑकर्स, माने यदि गलती से फॉल्ट हो गया, सर फॉल्ट तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर मान लेते हो गया, इफ फॉल्ट ऑकर्स इन द केबल, यूजी केबल, अगर यूजी केबल में गलती से फॉल्ट हो गया तो फिर उसका रिपेयर कॉस्ट बड़ी हाई है। तीसरा नुकसान क्या है, तीसरा नुकसान ये है कि इंस्टॉलेशन कर रहे माने जो लगा रहे बिछा रहे, तो बिछाने में समय बड़ी ज्यादा लगे, जमीन को खोदो, फिर तार को बिछा, फिर मिट्टी दबो, फिर ये करो वो करो, ईटा का गथनी करो, दिमाग खराब हो जाएगा है ना। तो माने इसका समय ज्यादा लगता है, जबकि उसमें नहीं लगता है। ओवर ट्रांसमिशन लाइन में एक दिन में 5-5 को 10-10 को माने 5-5 किलोमीटर तक तार गाड़ा जाएगा, इसमें टाइम लगता है ना। तो वही बोल रहे हैं कि क्या लिखेंगे, इंस्टॉलेशन टाइम फॉर यूजी केबल, इंस्टॉलेशन टाइम फॉर यूजी केबल इज हाई, इंस्टॉलेशन टाइम इज हाई है ना, समय भी ज्यादा लगता है। इंस्टॉलेशन टाइम क्या लिखें, इंस्टॉलेशन टाइम फॉर यूजी केबल इज मोर देन, या फिर हाई, या फिर जो लिखना है मोर देन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को बिछाने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा समय लगता है किसमें, यूजी केबल को इंस्टॉल करने में, माने बिछाने में, समझ में आ रहा है। तो ये इसका नुकसान है, ज्यादा नुकसान नहीं लेकिन नुकसान है, तगड़ा नुकसान है, माने डुबाइबे करेगा है ना, खर्चा में डुबाएगा, समझ में, लेकिन बढ़िया है। और उसमें पूछ नुकसान है तो सेफ्टी नहीं है, और इसमें सेफ्टी है तगड़ा। अगर बढ़िया क्वालिटी का लगा दिए तो 5-5 साल 10-10 साल एकदम देखने का जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि 20-20 साल देखने का जरूरत नहीं। खाली अगर कहीं थोड़ा बहुत फॉल्ट हो गया तो जाकर के उसको अब थोड़ा बहुत तो खर्चा लगेगा है ना। और इस समय क्या है, पानी गिर गया तो पावर लॉस होगा, इसमें पावर लॉस बड़ी कम होता है, बोले ना लेस क्या बोले, इसका जो डिसरप्शन है ना, पावर सप्लाई डिसरप्शन बहुत कम होता है। फिर इसका बहुत कुछ है, माने वैसे नग्न को किसी चीज को खुला छोड़ देंगे तो उसमें ज्यादा खतरा है, और किसी चीज को घर के अंदर में रखेंगे तो चलो सेफ तो है, तो उसी तरह से जमीन के नीचे में तो सेफ है, वो जमीन के ऊपर में तो उसमें खतरा ज्यादा है ना।
तो ये हो गया दोस्तों इसका फायदे और नुकसान। चलिए अब हम लोग इसका बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका सिलेक्शन ऑफ एसटी एंड एलटी अंडरग्राउंड केबल, है ना, कि हम सिलेक्शन करेंगे तो किस माने क्या क्या हमारा माने विचार हमको जब एसटी केबल या एलटी केबल लेने जाएंगे दुकान में तो हमको क्या क्या चीज हमको याद रहना चाहिए कि अरे लेने जा रहा, अच्छा ये बात है ना, ये चीज है ना उसमें, हाँ सब कुछ ध्यान में। जैसे हम मोबाइल लेने जाते हैं देखते ना, अच्छा इतना रैम रोम है ना, घर से सोच के जाते हैं पहले इतना रुपया का लेना है फोन, 20,000 रुपया लेके जाके ये होना चाहिए, कैमरा मस्त होना चाहिए, है ना एकदम, फिर रैम रोम सब एकदम बढ़िया, एकदम सॉफ्ट, ये क्या बोलते हैं बढ़िया प्रोसेसर का रहना चाहिए, सब कुछ एकदम बैटरी रहना चाहिए, बैटरी पिकअप रहना चाहिए, सब कुछ एकदम बढ़िया से देख ले, स्क्रीन एकदम फुल स्क्रीन रहना चाहिए, एकदम मोबाइल का कलर एकदम ब्लैक कलर लेना है फोन, है ना, तो सब कुछ देखते उसी तरीके से, है ना, जल्दी चार्ज होना चाहिए, है ना, देर से चार्ज खत्म होगा, तो सब कुछ देखते हैं ना उसी तरह से यूजी केबल भी जब खरीदने जाते हैं तो ये सारा क्या क्या पॉइंट है जो हमको याद रहना चाहिए, याद आना चाहिए उस समय, तो वो सब जानेंगे। काफी मजेदार है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर देखते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ एचटी एंड एलटी अंडरग्राउंड केबल, यानी सिलेक्शन करेंगे। आप कोई भी केबल खरीदने जाएंगे, आप दो ही को केबल खरीदने जाएंगे, या तो आप हाई टेंशन केबल खरीदने जाएंगे चाहे लो टेंशन केबल खरीदने जाएंगे। तो हाई टेंशन में ही आपका बहुत सारा केबल है, सुपर टेंशन में आ जाएगा आपका ईएसटी एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल भी हो जाएगा, आपका सुपर टेंशन केबल भी हो जाएगा, मतलब हाई टेंशन केबल। फिर एलटी केबल वही 1000 से कम। तो आप कोई भी केबल खरीदने दे जाइए तो ये सब बात ध्यान में रखिएगा। पहला क्या क्या है, तो वही बोले कि सिलेक्शन शुड बी डन, सिलेक्शन should be done selection should be done on following considerations, on following in following consideration, selection should be done in following considerations, यानी ये विचार हमको करना है, बातचीत कर लेना है, मैंने कम से कम अकेले नहीं जाना है, अपना कम से कम एक दो दोस्त ले लेना है। अब इंजीनियर जब बन जाएगा तब अकेले भी जाएंगे तो ये सब बात आपको उतना चालाक हो जाएगा ना, है ना। तो सिलेक्शन शुड बी डन इन फॉलोइंग कंसीडरेशन, क्या 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 क्या, पहला, या फिर एरो देख के भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या पहला हमको क्या उस समय बात याद आना चाहिए, क्या ध्यान आना चाहिए, कंसिडरेशन का मतलब ध्यान, सोच विचार, तो क्या ध्यान आना चाहिए, तो जब भी क्या सिलेक्शन करना है केबल का, एसटी केबल चाहे एलटी केबल, यानी मतलब सीधे सीधे हम बोल रहे यूजी केबल, तो हमको ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई वोल्टेज, कि हमको कितना वोल्टेज में लगाना है, माने केबल बिछाना है कितना वोल्टेज में। अगर मान लेते हैं वोल्टेज ज्यादा है, हाई वोल्टेज में, तो फिर जो आप क्या ये इंसुलेशन जो लगेगा केबल का, यानी आपको जो केबल खरीदना है वो थिक इंसुलेशन वाला चाहिए, है ना, हायर इंसुलेशन वाला, जिसका इंसुलेशन काफी मोटा हो, तबे ना हाई वोल्टेज ले सकेगा, समझ में आ रहा है। हाँ, तो बस उसके यही वाला लिख देते हैं, फिर इस तरह से बाकी सब पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा। तो क्या लिखेंगे, सिलेक्शन ऑफ यूजी केबल, सिलेक्शन ऑफ यूजी केबल, यूजी केबल शुड बी सिलेक्टेड, ये वाला डेफिनेशन लिख दीजिए, बढ़िया रहेगा। अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल, अब अंडरग्राउंड केबल में दोनों आ गया, है ना, एसटी केबल एलटी केबल दोनों आ गया। तो अंडरग्राउंड केबल शुड बी सिलेक्टेड on the basis of supply voltage, if the voltage is high, then if the voltage is high, then higher insulation यूजी केबल, हायर इंसुलेशन यूजी केबल या हायर इंसुलेशन यूजी केबल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इज रिक्वायर्ड। तो अगर मान लेते वोल्टेज ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जानते हैं ना, क्या करना पड़ेगा, तो अगर वोल्टेज ज्यादा है तो सप्लाई वोल्टेज ज्यादा है तो आपको एचटी केबल जो रिक्वायर होगा हायर इंसुलेशन वाला चाहिए, ठीक है। दूसरा है करंट, कि आपको जो आप जो केबल खरीद के ले जा रहे वो कितना करंट उससे कैरी करवाना है ना, तो जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो भी आपको उस समय ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, अब यदि मान लेते करंट ज्यादा आपको ले जाना तो थोड़ा तार का जो कंडक्टर है उसको भी थोड़ा मोटा वाला लेंगे, हाँ मोटा वाला, पतला नहीं, पतला में तो करंट कम जाए, क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रहता है, मोटा तो डायमीटर बढ़ गया, अधिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, तो क्या लिखेंगे, यूजी केबल should be selected on the basis of
करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट क्या स्पेलिंग, CURRENT, करंट कैरिंग, CARRYING, करंट कैरिंग कैपेसिटी, फुल स्टॉप। ठीक है। फॉर हाई करंट, अगर हाई करंट आपको कैरी करवाना है, फॉर हाई करंट कैरी के लिए, कॉमा, मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया, मोर या लार्ज में ज्यादा हो जाएगा, मोर क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आपको ज्यादा करंट कैरी करवाना है तो फिर आपको ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला कंडक्टर का जरूरत होगा। तीसरा क्या है कि तीसरा ये कि आपको कैसा जगह में कंडक्टर लगवाना, माने केबल बिछाना है, कैसा जगह में, जहां की मिट्टी नमी वाला है क्या, ना सूखा जगह है। सूखा जगह है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर नमी है तो फिर जो आपको सर्विंग का जो लेयर रहेगा, जो ऊपर वाला है ना, वो थोड़ा मोटा लगना होगा, उसका इंसुलेशन थोड़ा मोटा रहना चाहिए। ठीक है, हाँ, ताकि उसके अंदर में पानी न जाए। तो क्या लिखेंगे, द लेइंग पाथ मटेरियल is also important for the selection of यूजी केबल। आप अगर यूजी केबल खरीदने जा रहे तो ये भी ध्यान में रखिए कि आपको वो ये जो केबल है वो बिछाना कहाँ है, किस मटेरियल वाला जगह पाथ में, किस मटेरियल वाला रास्ता में। अगर सीमेंट का रास्ता है, अगर सीमेंट से पार करवाना है बिछा करके, तब फिर वहां पर अलग आपको देखना पड़ेगा, है ना। तब उतना मोटा सर्विंग लेयर की जरूरत नहीं है। अगर आपको पानी के अंदर से ले जाना है तो थोड़ा मोटा, है ना। या फिर अगर मान लेते आपको नदी से पार करवाना है, या फिर मान लेते खाई से पार करवाना है, माने या फिर कोयला खदान के नजदीक से, है ना, या फिर खेत से, तो सब कुछ ये जो लेइंग पाथ है, ये रास्ता का मटेरियल भी महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, फुल स्टॉप। इफ द सॉइल, यानी जो मिट्टी है ना, इज अंडर मॉइस्चर, अगर उसमें नमी है ना, माने वही पूरे पानी के अंदर में अंडर मॉइस्चर, तो इट रिक्वायर्स थिक सर्विंग लेयर यूसी केबल। समझ में ना, तो मोटा सर्विंग लेयर वाला यूसी केबल का जरूरत पड़ेगा। तो ये 1 2 3 हुआ, और ज्यादा ना, और एगो लिखवा देता कि और क्या आपको ध्यान रखना, मेन चीज में आपको लिखवा रहा था, ऐसे छोटा छोटा भी बात है, मेन चीज लिखवा रहा। तो ये दोस्तों एक लास्ट देख लेते हैं कि आपको जो केबल जो आप बिछा रहे हैं, है ना, जो आप केबल यूजी केबल जो बिछा रहे हैं, वो किस पर्पस के लिए, कौन सा कनेक्शन, कि कैसा कनेक्शन। आप जो तार ले जा रहे हैं, जैसे एलटी है ना, अंडरग्राउंड के लो टेंशन, तो वो तो आपका लो टेंशन 1000 वोल्टेज से कम रहेगा, तो उसका यूज क्यों करेंगे, किस तरीके का कनेक्शन, सिंगल फेज कनेक्शन के लिए आप बिछा रहे या फिर 3 फेज कनेक्शन के लिए बिछा रहे। तो अगर सिंगल फेज के लिए बिछा रहे तो फिर क्या होगा, मैंने वही बोले कि सिंगल कोर यूजी केबल ले जाइए। अगर आपको 3 फेज सप्लाई चाहिए तो आप 3 कोर वाला केबल ले जाइए, है ना, समझ में आ रहा ना। अब मान लेते आप दुकान गए और आप लोग मैंने आपका जरूरत है, घर नहीं, मैंने जहां पर बिछाना है वहां जरूरत है, मान लेते आपको गांव में सप्लाई देना है, तो गांव में तो सिंगल फेज से चल जाएगा, लेकिन आप दुकान गए और ले आए 3 कोर वाला केबल, तो फिर बेकार है ना, पैसा खर्चा खाली झूठे हुआ ना। तो वही बोले कि किस तरीके का कनेक्शन, आप यदि कमर्शियल डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए तो आपको बोलते हैं ना सिंगल कोर यूजी केबल। अगर कमर्शियल कनेक्शन है ना, जैसे मान लेते अपार्टमेंट वगैरह, बिल्डिंग वगैरह में, तो वहां तो 3 पेज चाहिए सप्लाई, है ना, तो उसके लिए आप 3 कोर यूजी केबल लीजिए। ये सिंगल कोर जहां पर मैंने लिखा था ना, सिंगल कोर नहीं 3 कोर चाहिए। तो वही बोल रहे कि क्या लिखें, द टाइप ऑफ कनेक्शन is also important for the selection of UZ cable, full stop। for domestic connection single core UZ cable
is required, whereas for commercial connection, for commercial, ये सब लिख लिए होंगे, कमर्शियल कनेक्शन फॉर कमर्शियल कनेक्शन 3 फेज या 3 कोर यूजी केबल इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना। सिंगल अगर मान ले तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए तो आप सिंगल कोर यूजी केबल खरीद के लिए जाइए, अगर आपको कमर्शियल यूज में लाना है तो आप 3 कोर वाला यूजी केबल खरीद के ले जाइए। जिस तरीके का कनेक्शन में आपको माने जरूरत है वैसा आप माने केबल खरीद के ले जाए। अब ऐसा नहीं कि 3 पेज जहां पर जरूरत है वहां ले आए सिंगल कोर केबल, तो फिर फालतू हो गया ना, बेकार हो गया, जाकर के घुमा के आइए तो फिर फालतू हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया ताकि आपको कम से कम याद रहेगा ना। ऐसा बहुत कुछ है, अभी आप लोग आगे जाकर के बहुत कुछ और भी सीखने को मिलेगा। ये तो छोटा छोटा चीज है। उसके बाद हम लोग और भी कुछ आगे जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे काफी कुछ जानकारी आपको मिलते रहेगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा है वो हमारा बचा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ पीवीसी, है ना, पीवीसी एंड एक्सएलपी 3 कोर केबल, उसका कंस्ट्रक्शन को जानेंगे, उसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हेडिंग डाल दीजिए। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका इस यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ पीवीसी एंड एक्सएलपी 3 कोर केबल, है ना। इस जो चैप्टर 5 जो पढ़ रहे अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन, एक ही वीडियो में पूरा यूनिट खत्म, पूरा चैप्टर खत्म, भले लॉन्ग है लेकिन एक ही वीडियो में समझा दिए। तो कंस्ट्रक्शन इसका क्या है, वही बनावट अभी जो मैंने डायग्राम छापा था उसको फिर से छापेंगे ना। वो तो छापा था सिंगल कोर के लिए, ये सिंगल कंडक्टर के लिए, ये हो गया 3 कोर केबल 3 कंडक्टर के लिए। तो वही बोले कि तो एक्सएलपी का मतलब या फिर पीवीसी का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। मान लो तो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो, है ना, आप लोग बोलेंगे नहीं कि आप बताए नहीं थे सर, है? तो पीवीसी का मतलब हुआ क्लोराइड, ठीक है, CHLO, हाँ क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी का फुल फॉर्म हो गया XLPE। एक्सएलपी का फुल फॉर्म क्रॉस लिंक पॉली इथिलीन, क्रॉस लिंक पॉली इथिलीन। ठीक है, पॉली इथिलीन। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा फुल फॉर्म हो गया पॉलीइथिलीन। तो ठीक है, एमसीक्यू में अगर देखेंगे तो ऐसे जानने के लिए जरूरी है कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या था। हम लोग तो 11 12 से ही पढ़ते हैं। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक्सएलपी माने क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन, ये क्रॉस लिंक, ये तो एक्सएल, एल मतलब समझ में आ लिंक, पी का मतलब पॉली, ई का मतलब इथिलीन, एक्स वो माने एक्स नहीं है, वो एक्स माने काटकुट वाला एक्स है, काटकुट माने क्रॉस कर दो उसको, है ना। हाँ, क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन। तो जैसे देखे होंगे क्रॉस माने काटकुट को ही बोलते क्रॉस, एक्स को ही क्रॉस बोलते हैं ना। जैसे हम लोग ये क्या बोलते हैं जैसे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में ऊपर में कॉर्नर में रहता ना एक्स, तो एक्स माने वो क्या है, लाल रंग का एक्स नहीं, वो कट है, तो कट माने क्रॉस, है ना, क्रॉस। उसी तरह से बहुत कुछ होता है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया माने एक्स सेक्शनल एरिया भी उसको बोल सकते हैं। तो एक्स का मतलब होता है क्रॉस। अब यहाँ पर ज्यादा बातचीत नहीं करते, सीधे पॉइंट पर आते कि ये जो 3 कोर जो केबल है, तो 3 कोर केबल किस लिए यूज करेंगे, यूज फॉर 3 फेज सप्लाई, है ना। जहां पर 3 स्ट्रैंडेड या फिर सॉलिड कंडक्टर इज यूज्ड टू कैरी 3 फेज सप्लाई। बस मतलब 3 कोर केबल हम लोग किस लिए यूज करेंगे, ताकि मान लेते अगर हम लोग 3 फेज सप्लाई कैरी करवाना है तो रेड येलो ब्लू, तो उसके लिए हमको 3 फेज का 3 कोर का वो स्ट्रैंडेड माने लपेटा हुआ, या फिर आप सॉलिड कंडक्टर का भी यूज कर सकते हैं ताकि हम 3 फेज सप्लाई कैरी कर सके। बस अब इसका डायग्राम देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन बोला ना, कंस्ट्रक्शन बनावट, तो कुछ नहीं 5 गो लेयर रहेगा, वैसा ही सेम टू सेम, ये वो लेयर, ये वो लेयर,
है ना, ये वो लेयर, फिर हो गया ये वो लेयर, फिर हो गया ये वो लेयर। तो कई गो हुआ, ये हो गया सर्विंग लेयर, सर्विंग। ये हो गया मेरा किसका, लास्ट से चल रहा है ना, ये हो गया आर्मरिंग लेयर, आर्मरिंग। ये हो गया मेरा किसका, बेडिंग लेयर, बेडिंग। ये हो गया किसका, मेटालिक शीथ, मेटालिक शीथ का लेयर। उसके बाद हो गया मेरा किसका, इंसुलेशन का लेयर, है ना। थोड़ा पतला दिख रहा है लेकिन आपको पतला नहीं बनना है। इंसुलेशन, ये इंसुलेशन, अब इसके अंदर से 3 गो तार निकला हुआ है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से 3 गो तार। ये है मेरा 3 फेज कंडक्टर, 3 कोर कंडक्टर, 3 कोर कंडक्टर। तो ये हो गया, ये क्या है, इंसुलेशन। जो अभी मैंने जो आपको डायग्राम छपवाया था ना, वही वाला फिर से छाप दीजिएगा। और यहां पर खाली चेंज क्या कर देना है, जो सर्विंग है, सर्विंग का लेयर है, वो अगर पीवीसी का है तो ये हो गया मेरा पीवीसी 3 कोर केबल। या फिर अगर मान लेते हैं एक्सएल पीई का है तो ये हो गया मेरा एक्सएल पीई का 3 कोर केबल। तो यहां पर स्लैश कर दीजिए दोनों के लिए। एग्जाम में जो लिखने देगा आप वो वाला डायग्राम बना दीजिए। बाकी सेम, बाकी सब कंपोनेंट सेम टू सेम। आर्मरिंग, सर्विंग, देखिए 1 2 3 4 5 गो हो गया ना, इंसुलेशन 1 गो, मेटालिक शीट 2 गो, बेडिंग 3 गो, आर्मरिंग 4 गो, सर्विंग 5 गो लेयर हो गया ना। कंडक्टर 3 कोर कंडक्टर, ये भी वही है, टिन कॉपर, स्टैंडर्ड कॉपर, स्टैंडर्ड का मतलब होता है लपेटा हुआ या फिर सॉलिड कंडक्टर, बस खत्म। अब इसका जो फायदे या फिर नुकसान है, तो फायदा नुकसान भी एग्जाम मैंने सिलेबस में देखिए लिखा हुआ है, तो आप नोट करके यहाँ पर एक चीज लिख दीजिए। क्या लिख देना है कि एडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आर सेम एज सिंगल कोर यूजी केबल। जिस तरीके से सिंगल कोर यूजी केबल में मैंने आपको एडवांटेजेस, फायदे और नुकसान बताया था, सेम टू सेम वही वाला इसके लिए भी है। 3 कोर यूजी केबल के लिए भी वही है कि ये सेफ्टी देता है, ये रिलायबिलिटी देता है, ये विजुअल अप्रोच को बढ़िया बनाता है, मैंने इंपैक्ट नहीं करता है, ये वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट लोअर है। और डिसएडवांटेजेस में कि इसका जो अगर मान लीजिए फॉल्ट हो गया तो इसका जो कॉस्ट है, रिपेयर कॉस्ट वो ज्यादा है। इसको इंस्टॉल करने में क्या करते हैं, ये इंस्टॉलेशन इसका काफी एक्सपेंसिव है, काफी खर्चीला है, एक्सपेंसिव है, मैंने लगाना इसका काफी खर्चीला है। और तीसरा क्या, इसका जो इंस्टॉलेशन में समय बहुत ज्यादा लग गया, तो इसका नुकसान हो गया। बस दोस्तों, आपका हो चुका है यूनिट 5 चैप्टर नंबर 5 खत्म, सिलेबस चैप्टर नंबर 5 तक खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा आपके लिए वो सब हम लोग बाकी का जो भी बचा हुआ वो सब देखेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हम लोग पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।